हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। और आज के वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने वाले हैं। और इसमें कुछ पहले हम तो डेफिनेशन करेंगे, ज़रूरी पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले नोट करेंगे। फॉर्मूले में आपको पहले समझाऊंगी, क्लियर करूंगी, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। जो 12 चैप्टर है एनसीईआरटी में वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे है। और ये अच्छा इसके स्कोरिंग होते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। और इसको एक बार समझ ली जाए तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, आपके 3 to 4 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके पहले हमने ज्योमेट्री का सर्कल कंप्लीट की, आप मेरे सारे प्लेलिस्ट में सर्कल के सारे ज्योमेट्री सेक्शन का वीडियो है। साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराई है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप जाए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम सर्कल से एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और उसमें मैं आपको जैसे 10th क्लास में एक सेगमेंट और ये सेक्टर, ये 2 वर्ड्स जो है एंटर हुआ है, जो कि बच्चों के लिए नया हो सकता है 10th क्लास में। वरना ये सर्कल का डेफिनेशन, डायमीटर, कॉर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें 10th क्लास के बच्चों को पहले से पता होती है। लेकिन ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा मैं चाहूँगी बेसिक से क्लियर करना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा बेसिक के डेफिनेशन भी लिखी है। वरना 10th क्लास के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, पर ये नया पॉइंट है तो इसलिए ये ज़्यादा इसको ध्यान देंगे। फिलहाल मैं सर्कल का डेफिनेशन यहाँ आपको डिस्कस करना चाहूँगी। क्या है सर्कल? अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट या फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हमने एक सर्कल, एक सेंटर ली, यहाँ पे सेंटर, और इस पॉइंट से हमने एक फिक्स डिस्टेंस, कई सारे इनफाइनाइट फिक्स डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स का लिया, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमने बोली जिसको। तो ये जब पॉइंट्स मिलते हैं तो हमें मालूम है वो लाइंस बनते हैं। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस सेंटर से डिस्टेंस पे, तो ये हमारा एक सर्कल फॉर्म होता है जो कि एक प्लेन फिगर है। और जब प्लेन फिगर है तो हम एरिया की बात करेंगे। ठीक है, रेडियस का डेफिनेशन पता है बच्चों को, रेडियस क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं चाहूँगी रेडियस एक लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस हमें मालूम है, ये जो पॉइंट्स है ये मिलके क्या है, ये सर्कमफेरेंस है। ये लेंथ ऑफ सर्कल जो हम बोल सकते हैं, ये सर्कमफेरेंस होती है। तो इस सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट प्रेजेंट है और सेंटर, इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो लाइन सेगमेंट है जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो उसे हमने क्या बताई, इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब कॉर्ड की बात करें, कॉर्ड क्या है? तो कॉर्ड यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हमने सर्कल के ऊपर कोई कहीं पे भी किसी भी जगह पे हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर ली, हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर ली और इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करी, तो इसे हमने क्या बोली, इसको नाम जो हम बोल सकते हैं इसका नाम होता है ये कॉर्ड। ठीक है, तो अ कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, ये हमने कॉर्ड समझ ली। अब हम डायमीटर समझेंगे। डायमीटर क्या है? डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है। जैसे देखा जाए तो अगर मैं डायमीटर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर मैंने 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर ली, सर्कल के ऊपर हम कहीं भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो अगर हमने सर्कल के ऊपर इस जगह पे कहीं पॉइंट ली जस्ट अपोजिट में, और वो जो 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइनिंग है, वो अगर सेंटर से निकल रही है, तो उसे हमने क्या बोल दी, डायमीटर बोली। तो ठीक है, डायमीटर एक टाइप ऑफ कॉर्ड है, पर जो लॉन्गेस्ट डायमीटर है, हमें मालूम है कॉर्ड की लेंथ अलग अलग वेरी करती है। अगर हम जैसे जैसे सेंटर के पास आते हैं तो कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती जाती है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से निकलती है, उसे हमने क्या बताई, उसको हमने डायमीटर बताई। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर का भी डेफिनेशन हमने कर ली। इफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो हमने ये डायमीटर कर ली। तो अब हम डायमीटर से कुछ और चीज़ें सीखेंगे। सेमी सर्कल क्या है? तो सेमी सर्कल क्या है, अगर किसी सर्कल को डायमीटर अगर हम एक बना रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सर्कल को 2 पार्ट्स में बांट रहा है, तो वो 2 पार्ट्स जो कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ये जो लेंथ है ये सेमी सर्कल है, ये हाफ और हाफ पार्ट में सर्कल को डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका आर्क क्या है? ठीक है, आर्क क्या है? तो जैसे अगर हमने एक सर्कल ली और सर्कल में हमने 2 रेडियस को बनाई, और 2 रेडियस और ये आर्क, एक आर्क ले ली। जैसे ये हमने आर्क, 2 आर्क जो है वो इक्वल होता है। अगर सेमी सर्कल की बात करें तो दोनों आर्क की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है।
तो उसको अगर हमने यहाँ पे अनइक्वल लेंथ में आर्क ली, अगर हमने डिवाइड की सर्कल को इस तरह से कुछ कि अनइक्वल हो दोनों पार्ट्स, तो जैसे पहले हम समझेंगे कि सर्कल को हम दो पार्ट्स में दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या तो हमें दिख रहा है इस वे में या तो इस वे में। तो हमें तब सेक्टर और तब सेगमेंट में डिफरेंस समझेंगे कि जब हम सर्कल को अलग अलग वे में डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में, तो ये जो पार्ट्स होता है ये सेगमेंट कहलाता है, सॉरी ये सेक्टर कहलाता है, दोनों पार्ट्स सेक्टर कहलाते हैं, माइनर एंड मेजर सेक्टर्स। और सर्कल को कुछ इस वे में जब कॉर्ड डिवाइड करता है सर्कल को टू पार्ट्स में, तब उस वे में हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। हम डेफिनेशन अब देखेंगे। तो द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड टू रेडियाई एट इट्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेक्टर। अगर हमने दो रेडियाई ली और एक आर्क ली तो उसके बीच की जो एरिया बाउंड हो रही है उसको हमने क्या बोली, उसको हमने बोली सेक्टर। ठीक है, तो जो छोटा पार्ट होगा, अगर तुम आर्क की जो लेंथ छोटी होगी सेमी सर्कल से, जस्ट हाफ सेमी सर्कल तो मिड से जा रहा है, तो अगर सेमी सर्कल की जो लेंथ है छोटी हो, सेमी सर्कल से छोटी हो इस आर्क की लेंथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे माइनर, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, और अगर सेमी सर्कल से बड़ी हो ये आर्क की लेंथ, तो तब इसे इस केस में हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों सेक्टर फॉर्म हो रहा है। अच्छा, तो ये मैंने बता दी, इफ एन आर्क इज लेस देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क, एंड इफ आर्क इज मोर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये डेफिनेशन भी आप नोट करेंगे। तो ठीक है, अगले पॉइंट में मैं हम सेगमेंट पे आती हूँ। तो अ कॉर्ड, अगर किसी कॉर्ड ने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड की, तब हमने उन दोनों पार्ट्स को क्या बोली, सेगमेंट। तो द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट। तो जो अगर मेजर आर्क, इट मीन्स जो लॉन्ग, जो ग्रेटर होगी जिस आर्क की लेंथ, और ये जो है ये लेसर लेंथ में है आर्क, तो जो ग्रेटर लेंथ वाली आर्क है उस एरिया को हमने क्या बोल दी, वो एरिया जो बाउंड हो रहा है उसको हमने बोल दी सेगमेंट। पर कौन सी सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, और अगर हमने छोटी एरिया वाली पार्ट ली, छोटी आर्क वाली पार्ट ली, और ये कॉर्ड के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है उसे हमने क्या बोल दी, सेगमेंट। पर कौन सी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हमने माइनर सेगमेंट बोली। तो ये पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले क्लियर करेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप इसको करें नोट डाउन। अब हम 12.1 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके पहले मैं थोड़े फॉर्मूले क्लियर करना चाहती हूँ। हालांकि 12.1 में ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 12.2 में अपने को सेक्टर और सेगमेंट का जो क्वेश्चन आने वाले, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी क्लियर करना। जैसे अभी हमने सेक्टर के क्वेश्चंस पे पढ़ी थी, हम सेक्टर को एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन। ये क्या है कि ये रेडियस है और ये आर्क है, तो जो ये एरिया जो बाउंड हो, ये हमने क्या पढ़ी, इसको हमने पढ़ी माइनर सेक्टर। ठीक है, और इसको हमने पढ़ी मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये एंगल हम देखेंगे सेक्टर के बीच, जो माइनर सेक्टर है उसके एंगल वो प्रोवाइड करेंगे, हालांकि उसका भी दे सकते हैं, मेजर का भी। तो माइनर सेक्टर में अगर ये थीटा एंगल है, तो इसकी एरिया की अगर हम बात करें, ये एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, हमने एरिया सर्कल का क्या पढ़ी है, हमने एरिया सर्कल का पढ़ी है पाई आर स्क्वायर। अगर इस सर्कल का रेडियस आर अगर ले रहे हैं तो सर्कल का एरिया हमने पाई आर स्क्वायर पढ़ी है पहले से। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें मालूम है कि पूरा 360 पार्ट होता है किसी भी किसी पॉइंट के अराउंड। तो ये 360 में सिर्फ थीटा पार्ट का जो एरिया इंक्लूड हो रहा है वो लेना है। तो थीटा पार्ट हमें लेना है 360 में से, 360 का जो थीटा पार्ट है वो लेना है। तो ये फॉर्मूला अपना रेडी हो जा रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं इसको बता रही हूँ आगे कि ये दिख रहा है, अपने को दिख रहा है, अगर मैंने ये दो रेडियस जो सेक्टर बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मैंने रेडियस को कुछ इस तरह से ले ली, ऐसे ये ली, और कुछ इस तरह से ली कि इनके बीच जो थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो, ठीक है, तब जाके उस एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ ये भी सेक्टर है,
तो सेक्टर और ये वाली जो एरिया सेक्टर है इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे, तब इसका जो इसको सेक्टर जो हम सेक्टर के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है और इसे हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर तो होना ही होना है, पूरे सर्कल का एरिया के फॉर्मूले में हमें मल्टीप्लाई करना है थीटा बाय 360, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी 360 डिग्री, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं इसको कैंसिल करके दिखाती हूँ तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ एक चीज़ समझने की चीज़ है 3/4 इंटू 1/4, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये अभी फॉर्मूले बार बार यूज़ होंगे, उस टाइम भी उस समय भी डिस्कस करूँगी जब हम 12.2 करेंगे। और सेगमेंट की फॉर्मूले में, सेगमेंट में एक्चुअली सेगमेंट जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारी बातें आती हैं, उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना, फिर सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना। तो उस टाइम पे मैं क्वेश्चन करने के दौरान मैं इसको क्लियर करना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, ये 2 फॉर्मूले हैं, बाकी सेगमेंट में थोड़ा काम अच्छा रहेगा। तो अभी हम तो एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। 12.1 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ, और उसके बाद हम लगातार क्वेश्चन करते जाएंगे, और फिर वीडियो के कई पार्ट्स हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगी 12.1 जो भी सर्कल से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अपने पास 2 सर्कल्स हैं, जो पहले सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड सर्कल है, जो स्मॉलर सर्कल है, उसकी रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। अगर हमने ये पहले सर्कल और दूसरे सर्कल, अगर हमने इसको C1 सर्कल दी, इसको C2, इसका सर्कमफेरेंस को C1 बोली और यहाँ C2 बोली, तो जो एक कोई दूसरा सर्कल दोनों को हम ऐड करके बनाने वाले इसके सर्कमफेरेंस को सम के इक्वल होगा, दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल कोई तीसरा सर्कल होगा, उसको मैं कैपिटल R दे देती हूँ इस सर्कल को। तो हमें 2 सर्कल को सर्कमफेरेंस को ऐड करके एक तीसरी सर्कल बनानी है जिसका कैपिटल रेडियस हम कैपिटल R लेते हैं। तो इसका जो सर्कल C1 क्या होगा, मैंने क्या बोली, C1 C2, और इसके सर्कमफेरेंस को हम C से सिंबल बताते हैं। तो C1 क्या होगा 2 पाई, हमें मालूम है सर्कमफेरेंस का सब जो फॉर्मूला होता है, इसको मैं स्मॉल r1 से बताती हूँ, स्मॉल r2 और इसको कैपिटल R। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है r1 होगी। यहाँ अगर C2 की बात करूँ तो ये आ जाएगा अपने पास 2 पाई r2। ठीक है, यहाँ रेडियस R2 है, और यहाँ पे अगर सर्कमफेरेंस जो मेन सर्कल है, जो दोनों को ऐड करके सम, इसके जो सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल जो तीसरा सर्कल है, तो उसके सर्कमफेरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2 पाई एंड ये R। ठीक है, अब यहाँ रेडियस है तो C1 इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ 2 पाई, और ये 19, तो ये 19 और 38 हो जाएगा 38 पाई। पाई को हम बचा लेंगे क्योंकि पाई को यहाँ 22/7 या वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पाई कैंसिल हो जाता है। तो C1, और फिर ये C2 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आएगा 2 पाई, और R2 की वैल्यू जो है यहाँ पे 9 आएगी, और C2 इक्वल टू अपने पास 18 पाई आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेन सर्कल है, जो ग्रेटर सर्कल है, जो मेन सर्कल वो जो है उसका सर्कमफेरेंस जो है वो दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो ये C1 C2 लिखी। अच्छा, इसका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2 पाई R, तो ये मैंने इसके लिए 2 पाई एंड ये कैपिटल R रखी, और फिर ये C1 क्या है ये 38 पाई, और प्लस ये आ जाएगा 18 पाई, C2 की वैल्यू हमने 18 पाई फाइंड करके रखी है। ठीक है, अब मैं पाई अगर कैंसिल कर लेती हूँ तो हालांकि हम 2 पाई अगर बचा के रखते तो हमारे लिए और अच्छा होता, इजी काम होता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने 18 मल्टीप्लाई कर दिया और ये 38 हो गया, तो मैं इसको पाई कॉमन लेती हूँ बाहर। अब ये आ रहा है 38 प्लस 18, ठीक है, और ये आ रहा है अपने पास 2 पाई, और ये R, पाई से पाई ये कैंसिल हो सकता है, और फिर ये R इक्वल टू ये 38 प्लस ये 56 होएगा अपॉन
ये डिवाइड करती हूँ मैं 2, इन दोनों को प्लस की, ये 56 और ये 2 जो है डिवीज़न में आ रहा है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे हम, ये 1 जा और ये 28 टाइम्स में, तो 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है इस सर्कल का। ठीक है, हालांकि मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कई बच्चे इसको पूरे सर्कमफेरेंस आंसर पता कर सकते हैं, वैल्यूज़ पाई की वैल्यू डाल सकते हैं और ये इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, पूरा आंसर आ जाए वैल्यूज़ में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो भी यहाँ रखी जा सकती है। पर ये पाई बचाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि पाई कैंसिल हो जा रहा है, क्वेश्चन की मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। अब मैं चाहूँगी सेकेंड क्वेश्चन कराना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल हैं यहाँ पे फिर से। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये 2 सर्कल्स हैं जिसमें एक सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो सेकेंड सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। यहाँ पे इन दोनों का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैं इस को रेडियस को R1 देती हूँ और इसके रेडियस को R2 देती हूँ। दोनों सर्कल को हमें एरिया के सम के इक्वल कोई दूसरी सर्कल बनानी है जिसका रेडियस मैं कैपिटल R यहाँ पे दे देती हूँ। और ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हमें क्या है, A1 लिख देती हूँ इसको, और ये इसके एरिया को मैं A2 देना चाहूँगी और इसके एरिया को मैं A देना चाहूँगी सिर्फ। तो एरिया क्या होगा, A1 क्या होगा, एरिया इसका पाई R स्क्वायर होता है। तो मैं इसको फॉर्मूला लिख देती हूँ, पाई R की वैल्यू यहाँ पे R1 है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फिर से मैं चाहूँगी पाई को बचा लेना, पाई और फिर R1 की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 पाई, 64 पाई सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इसका आंसर। अब सेकेंड की बात करूं मैं, तो यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर होगा, यहाँ पे रेडियस की जो वैल्यू मैंने R2 रखी है तो स्क्वायर के फॉर्म में है A2, और पाई की वैल्यू R2 में क्या रखूँ, 6 रखूँ, 6 पे स्क्वायर, 6 6 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों एरिया तो आ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों के एरिया के सम के इक्वल जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, अब एरिया क्या है, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया होगा अपने पास पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो ये मैंने पाई R स्क्वायर रख दी। अब ये एरिया हमने क्या निकाली, ये 64 पाई प्लस वो आ जाएगा अपने पास 36 पाई, A2 की वैल्यू 36 पाई, ये निकाल ली। हम फिर से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई, और ये आ जाएगा अपने पास 64 प्लस 36 ऐसा आया, और मैं इसको लिख देती हूँ पाई R स्क्वायर। तो ठीक है, ये पाई एंड पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, R स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 100। ठीक है, तो R इक्वल टू √100 क्या आ रहा है 10, तो इसकी जो 10 सेंटीमीटर आ गई। तो इस सर्कल का जो आंसर होगा, जो मेन सर्कल है उसका जो आंसर होगा रेडियस का, वो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया अपने पास। तो ये 2 क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा है, 12.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड है सेंटर पे, आउटवर्ड एज रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, ये जो गोल्ड है जो सेंटर पे है इसका जो डायमीटर है ये 21 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज़ 10.5 सेंटीमीटर। जो ये जो इसकी वाइड जो है, इसकी विड्थ जो है ये 10.5 है सबकी, ये 10.5, फिर ये भी 10.5 और ये भी 10.5, और ये जो रेडियस होगा जो गोल्ड रीजन है उसका जो रेडियस डायमीटर एक्चुअली में है 21 सेंटीमीटर, तो जस्ट उसका हाफ करेंगे तो 21/2, यहाँ पे 11.5, ये सेंटर में यहाँ पे बता देती हूँ। तो अब हमें करना क्या है, हर रीजन का हमें ये 5 रीजन का
हमें एरिया देना है। तो सबसे पहले गोल्ड का एरिया निकाले, तो रेडियस ऑफ गोल्ड क्या हो। अच्छा मैं एक चीज़ समझा देती हूँ, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है। सबसे पहले एरिया ऑफ रिंग, जैसे अगर हमने किसी सर्कल के यहाँ इनर साइड पे सर्कल को ये कट करके अगर हम आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो जो रीजन बचेगा वो रिंग जैसा दिख रहा है पार्ट, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो उस केस में अगर मैं कैपिटल आर इस सर्कल का बताती हूँ, मेन सर्कल का, और जो इनर सर्कल है स्मॉलर सर्कल, उसको स्मॉल आर से, तो हमें क्या करना होता है, बड़े वाले सर्कल में से मेन जो सर्कल स्टार्टिंग में पाई आर स्क्वायर माइनस से जो इनर स्मॉलर सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई हमने कॉमन ली, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है अपना एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, किसी भी रिंग को अगर निकालना हो तो हमें मेन सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस करना होता है। तो हमें सबसे पहले डायमीटर क्या होगा, सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा, गोल्ड जो सेंटर वाला पार्ट है गोल्ड रीजन 21/2 होगा, तो ये अपने पास आ गया 11.5 सेंटीमीटर। ये तो ठीक है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये इतने, जब हम अब रेड रीजन की जब एरिया निकालेंगे तो हमें रेड रीजन के बाहर वाले एरिया से कोई मतलब नहीं, उसको हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इतना सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, रेड रीजन को अगर हमें फाइंड करना है, और उस रेड रीजन में से मैंने अभी जैसा समझाई ये गोल्ड वाला एरिया हमें माइनस करना होगा, तब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ रेड रीजन। तो सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कि जैसे ऐसा है ये, और सेंटर पे कितना है 10.5, ये हमने ली रेडियस ली गोल्ड का, और हमें मालूम है विड्थ जो है वो 10.5 है हर रीजन की। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेडियस ऑफ रेड रीजन, ठीक है, रेडियस ऑफ रेड रीजन प्लस गोल्ड रीजन हम लिखेंगे। स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट को मैं समझा दे रही हूँ मेनली। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा इस सर्कल का, तो 10.5 प्लस 10.5, क्योंकि ये भी विथ जो ऐड होगी तो हम देखेंगे कि रेडियस यहाँ तक हो रहा है, तो ये आ जाएगा अपने पास 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेड रीजन, मैं एक दो एरिया फाइंड करवा दूंगी, वैसे सिमिलरली आप सारे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन अंदर वाले एरिया का जो क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर, तो हमें ये आ जाएगा 22/7, और रेडियस क्या है अपने पास 10.5 और ये स्क्वायर, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। ये 22 ये आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ, स्क्वायर करूँ 22, ये इसको मैं सॉल्व करके इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ गोल्ड आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, ये पूरे सर्कल का एरिया, ये इसके रेड को इंक्लूड करते हुए इसका एरिया लेना है। तो मैं यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। ठीक है, अब हम ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरिया क्या है, जब तो रेडियस लेना होगा ना, रेडियस क्या होगा अपने 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 21 सेंटीमीटर होगा। तो इसका एरिया अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या आएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो मैं कैपिटल आर ले लूँगी यहाँ पे, तो 22/7 और रेडियस क्या है 21 का स्क्वायर, ये एरिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर में से इसके आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें रेड रीजन रिंग का जो रिंग यहाँ पे रेड रीजन जो है वो रिंग का फॉर्म है, तो 21 स्क्वायर मैं इसको कर लेती हूँ, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 इक्वल टू और इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास क्या आ गया 1386। वैल्यू जो आ रही है अपनी यहाँ पे एरिया ऑफ रेड रीजन 1386, ठीक है 1386 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं आंसर मैं कैलकुलेशन में गलती ना हो कंफर्म करते जा रही हूँ सारे आंसर, क्योंकि मेंसुरेशन में एक स्टेप में भी आंसर अगर गलत आता है तो काफ़ी मेहनत बढ़ जाती है, इसलिए आप हर आंसर को कंफर्म कर लिया करें हर स्टेप में। तो एरिया ऑफ, अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेड रीजन,
रेड रीजन। मैं एक क्वेश्चन इसमें करके बताती हूँ, आपके सारे आंसर ऐसे ही फाइंड करेंगे आप, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, पूरे सर्कल का एरिया माइनस गोल्ड एरिया का जो रीजन का एरिया है। तो इसको मैं 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 346.5, अपने पास आ रहा है 103, मैं इसको आंसर 1039, ठीक है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आंसर अपना आ गया गोल्ड रीजन का। अब हमें क्या करना है, मैं इसको समझा देती हूँ कि जैसे हम ब्लू रीजन का कैसे निकालेंगे। जब हमें ब्लू रीजन का चाहिए होगा तो हमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। हमें ब्लू रीजन का चाहिए तो इसको मैं सर्कल को कंप्लीट करती हूँ, ये ब्लू पार्ट है, मैं यहाँ ब्लू लिखती हूँ, ठीक है, आपको एक समझ जाए, कंसेप्ट क्लियर कर ले। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेड रीजन भी बीच में आया होगा, तो पहला जो गोल्ड रीजन था उसका जो रेडियस 10.5 यहाँ तक, फिर ये रेड रीजन का 10.5, अब ब्लू रीजन का भी साथ में ऐड हो गया 10.5, तो ये 10.5 और ये 10.5। तो जो पूरे मेन सर्कल है जिसको मैं कैपिटल आर बताना चाहती हूँ, तो इसका रेडियस होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो इसको हम तीनों को ऐड करके हम कैपिटल आर पता कर लेंगे। और इस बार जो स्मॉल आर होगा वो स्मॉल आर होगा अपने इतने एरिया का रीजन होगा अंदर इनर सर्कल, जिसको हम माइनस करने वाले हैं। तो 10.5 ये 21 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमें जब ये इसका एरिया निकालेंगे, इस सर्कल पूरे सर्कल का एरिया इस वाले रेडियस कैपिटल आर को रख के निकालेंगे, और इनर सर्कल का एरिया जो निकालेंगे वो 21 को रख के निकालेंगे, तब हमारे पास रिंग का एरिया आएगा। हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ये आएगा और स्मॉल आर 21, तो फिर अपने पास ब्लू रीजन आएगा। सिमिलरली हम ब्लैक रीजन को भी बढ़ा के, और कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ जाएगी और स्मॉल आर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब देखेंगे। मैंने ब्लू की पता है, ब्लैक निकालेंगे तो ब्लैक रीजन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को स्मॉल आर रखना होगा और यहाँ तक की रेडियस को हमें कैपिटल आर रखना होगा, ठीक है। 10.5 प्लस होता जाएगा दोनों में, इनर में भी और आउटर में भी। अगर हम वाइट की बात करें तो मेन सर्कल का रीजन हमें इतना ये रखना होगा, और फिर जो आउटर सर्कल है ये इनर सर्कल ये माइनस करना होगा, तो ये वाले कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तब हमारे पास वाइट रीजन का आएगा। तो हम कंसेप्ट यही लगाएंगे, बाकी कैलकुलेशन है आप इसको कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराना चाहूँगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4th में कुछ ऐसा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन does each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसी डिस्टेंस कवर करना है। अब एक व्हील है, एक सिंगल हम व्हील का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और इस व्हील की जो डायमीटर है वो कितनी दी है, 80 सेंटीमीटर। तो हम इसको जस्ट हाफ करेंगे तो कितना, 40 सेंटीमीटर की वो हो जाएगी रेडियस। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन 10 मिनट्स वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, वो कहाँ तक ये घूम के रिवॉल्व होके, और ये 10 मिनट्स में जितने भी डिस्टेंस पे पहुँचती है, तो सपोज़ ये इस जगह पे पहुँच जाती है वो 10 मिनट्स में, तो वो पूछ रहा है कि कितने टाइम्स वो घूमेगा। नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन, ठीक है, हमें यही पता करना है कितने बार वो रिवॉल्व करेगा। ये तो हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी कि कोई भी व्हील जब है, कोई भी सर्कुलर चीज़ एक बार रिवॉल्व करती है तो वो अपने सरकमफेरेंस के इक्वल वो रिवॉल्व करती है। इसको थोड़ा समझना होगा कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर रही है, अगर हमने एक पॉइंट ली, जैसे हमने ये वाली पॉइंट ली, इस पॉइंट पे ये पॉइंट ली, अगर ये पूरा रिवॉल्व करेगी तो वापस इस पॉइंट पे आते आते वो पूरी सरकमफेरेंस अपनी कंप्लीट कर लेती है। इट मीन्स अगर एक सरकमफेरेंस की हम बात करते हैं तो एक रिवॉल्यूशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन हम पहले पता कर लेते हैं। अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील, ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस के इक्वल, या मैं सिंपली लिख सकती हूँ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील।
ठीक है। अब हमें व्हील का सबसे पहले सरकमफेरेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई और r। तो यहाँ हमें लेना है 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमें क्या लेना है 40 सेंटीमीटर। हालांकि क्वेश्चन में जब गिवन डायमीटर होता है स्टार्टिंग में हमें लिखना होता है d, अगर 80 सेंटीमीटर है तो हमें रेडियस को जस्ट हाफ करके ये शो करना होगा 8/2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये बातें शो करनी है फिर। ठीक है, तो ये आ रहा है अपने पास 2 पाई r, ये 40। तो इसको मैं इंटू कर दूँ, 2 2 जा 4 4 4 2 2 जा 4 इंटू 40 अपॉन 7 और फिर 1760 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। इतना जो अपना सेंटीमीटर्स में आ गया ये सरकमफेरेंस। अब हमें क्या करना है, हमें स्पीड देखना है। तो सबसे पहले ये देखना है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये व्हील जा रही है। तो हमें क्वेश्चन में 10 मिनट्स पे पूछा है कि 10 मिनट्स में वो कितने रिवॉल्यूशन कर रही है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि जो स्पीड दी है उसके स्पीड में हमें किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर और आवर को हमें मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। ये आ रहा है 1760 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब हम ध्यान से देखेंगे स्पीड क्या है अपने पास। स्पीड जो दी है, स्पीड जो व्हील की दी है वो अपने पास है 66 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स वो जो व्हील है, जो भी व्हील दी वो 1 आवर में ये 66 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर सकती है। तो उसकी स्पीड से सबसे पहले अपना काम ये है कि किलोमीटर की हमें सेंटीमीटर में बनाना है, क्योंकि हमने व्हील का जो ली है 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ली है। तो हमें इस किलोमीटर को सेंटीमीटर और आवर को अपने को मिनट में इसलिए बनाना है क्योंकि हमें 10 मिनट्स में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हम इसको मिनट में बना लेंगे तो क्वेश्चन कन्वीनियंट हो जाएगा करना। तो सबसे पहले इन सेंटीमीटर पर हाँ ठीक है, किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना, तो इन सेंटीमीटर पर मिनट हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, 66 है, किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो ये 1 लाख 1 के साथ 5 zeros 1 2 3 4 एंड ये 5 zeros इससे इंटू करना होगा। डिवाइडेड बाय 1 आवर के लिए 60 आ जाएगा, मिनट बनाने के लिए तो ये मिनट आया। ये कैंसिल हो रहा है, ये 6 1 और ये 11। इट मीन्स अपने हाथ में क्या रहा है 1 1 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 इतने आ रहा है। इसको यूनिट में लिख दूंगी सेंटीमीटर पर मिनट। इसको हमने इसलिए कन्वर्ट की ताकि क्वेश्चन कन्वीनियंट हो जाए। तो ये आ गया अपने पास, ये वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि 10 मिनट में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो हमें 1 मिनट में तो वो 1 मिनट में, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, 10 मिनट में हमें कंप्लीट रिवॉल्यूशन पता करना है, कितने रिवॉल्व कितने टाइम्स ये व्हील घूम रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या पता कर लेंगे कि 10 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस तय करती है। हमें ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ पता कर लेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये कितने टाइम्स घूम रहा है, वो लास्ट स्टेप में पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पता करें कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान से सेंटीमीटर पर मिनट, इसको देख के समझ में आ रहा है कि 1 मिनट में वो इतने सेंटीमीटर वो ट्रेवल कर लेती है। तो इन 1 मिनट द व्हील ट्रेवल कितना 1 1 1 2 3 एंड ये 40 सेंटीमीटर्स, इतने सेंटीमीटर वो व्हील डिस्टेंस तय करती है। सिंस देयरफॉर इन 10 मिनट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो इन 10 मिनट्स द व्हील ट्रेवल कितना मैं इंटू हो जाएगा, ये तो जो वैल्यू है वो लिख देंगे और इंटू ये 10, हम 10 से इंटू कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 एंड ये 50 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर वो 10 मिनट्स में वो व्हील डिस्टेंस कवर कर सकती है। ये अपनी ये जो डिस्टेंस हमने निकाल ली वो पता कर ली, ये वैल्यू आ गई। अब हमें कितने टाइम घूम रही है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू, हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल
बाय व्हील in 10 minutes divided by circumference या कंप्लीट रिवॉल्यूशन, या सरकमफेरेंस भी हम लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस, क्योंकि वो एक डिस्टेंस जितनी भी वो तय करिए, कंप्लीट रिवॉल्यूशन मैंने अभी समझाई थी, वो अपने सरकमफेरेंस के इक्वल वो डिस्टेंस तय करती है, कवर करती है। तो अगर 10 मिनट्स में जहाँ तक भी गई है, तो अगर हम एक सरकमफेरेंस से डिवाइड करेंगे वो पूरे डिस्टेंस को, तो हमें ये पता चलेगा ये व्हील कितनी बार वो कंप्लीट घूमी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यही है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस हमने कितना पता करी, वो 10 मिनट्स में तय कर रहा है, 1 1 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड ये 5 डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस क्या आ रहा था अपने पास, ये 1760 डिवाइडेड बाय 7, 167 डिवाइडेड बाय 7। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, 1 1 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन 1760 इंटू ये 7। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 11 से ये जा रहा है वैल्यू, तो ये 11 से जाएगा और फिर ये 7 कट कैंसिल, तो ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा। मैं देखती हूँ 1760 डिवाइडेड बाय 11, हमारे पास ये आ रहा है, 11 से कैंसिल कर रहे हैं तो 160 से, और ये आ जाएगा 11 1 जा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड ये 5, और फिर ये 60, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और अभी भी ये मैं 2 से कैंसिल करूँ तो ये 2 से 8 और हो जाएगा, और ये 5 1 2 3 1 2 एंड ये 3। तो अभी भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, 5008 से कंप्लीट कैंसिल होगा, क्योंकि हमने पढ़ी है अगर किसी भी नंबर में 3 ज़ीरोज़ होते हैं तो 8 से वो कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 1 2 3 ये डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास 625 आ रहा है, 625, और ये 8 1 जा, ये 8 से कैंसिल की। अब इंटू 7 अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4375, तो ये इक्वल टू ये 625 मल्टीप्लाइड बाय ये 7, तो ये अपने पास आ रहा है यहाँ पे 437 एंड ये 5, ये रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन अपने पास। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी में आपको ये इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और अगले एक्सरसाइजेस कराऊंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लें।